दोस्तों, स्वागत है आप सबका नॉलेज वर्ड में। दोस्तों, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। एनडीटीवी के इस आर्टिकल में दिखाया गया है कि 10 फरवरी से 10 मार्च तक ये चुनाव होने हैं। ये 5 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, जहाँ 403 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। उसके बाद पंजाब 117, उत्तराखंड 70, मणिपुर 60 और गोवा 40। दोस्तों, होने को तो ये इलेक्शन 5 राज्यों में है, पर उत्तर प्रदेश का वजन सबसे ज़्यादा राजनीतिक रूप से रहता है। दोस्तों, इसीलिए उत्तर प्रदेश के चुनावों से जुड़ी कोई ना कोई खबर मीडिया में सुर्खियां बटोरती रहती है। आज सबसे ज़्यादा सुर्खियां यदि किसी व्यक्ति ने बटोरी हैं तो वो है स्वामी प्रसाद मौर्य। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में थोड़ी सी बातें जानेंगे। उसके बाद स्टडीज़ से रिलेटेड इस जो आज का घटनाक्रम रहा है उसके क्या मायने हैं उन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के में पिछड़ी राजनीति का जाना माना चेहरा है। दोस्तों, वो 5 बार के एमएलए हैं और पडरौना कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उत्तर प्रदेश की, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। दोस्तों, 5 टाइम्स एमएलए रहे हैं। पडरौना कॉन्स्टिट्यूंसी है। पडरौना कॉन्स्टिट्यूंसी कुशीनगर ज़िले में उत्तर प्रदेश के पड़ती है। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य के महत्व के कद का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य 2012 से 2016 तक बहुजन समाज पार्टी जब मुख्य विपक्षी दल थी तो सदन में विपक्ष के नेता थे, लेकिन 2016 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देकर लोकतांत्रिक बहुजन मंच गठित किया। लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में एक कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। इस दौरान उन्होंने मिनिस्टर ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट कोऑर्डिनेशन का रोल निभाया। दोस्तों, आज दिन भर समाचार पत्रों, न्यूज़ वेबसाइटों और टीवी चैनलों की सुर्खियां स्वामी प्रसाद मौर्य ही बने रहे। आप देख सकते हैं अमर उजाला, जो कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा ब्रांड है। यूपी चुनाव 2022 मंत्री पद से इस्तीफे के बाद सपा में जाने की अटकलों पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, जहां खड़ा रहूँगा वहीं बनेगी सरकार, स्वामी प्रसाद मौर्य। दोस्तों, इस तरह की तमाम सुर्खियां आज देखी गई उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। दोस्तों, दल बदल हमेशा से भारतीय राजनीतिक लोकतंत्र की एक काली सच्चाई रही है। दोस्तों, हमारे कई नेता मौसम वैज्ञानिक के तौर पर फेमस हैं, लेकिन जब हम एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो हमें दल बदल जैसी चीज़ों को हमें स्टडीज से के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी रिलेवेंस देखनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि आखिर दल बदल को लेकर हमारे जो संविधान है, हमारे जो कानून हैं, उसमें किस तरीके के मापदंड हैं, उनको किस तरीके से ट्रीट किया गया है और क्या नियम कहते हैं दल बदल को लेकर। दोस्तों, ये बात इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है यहाँ पर क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी जो है संघमित्रा मौर्य, वो बदायूं से भाजपा सांसद हैं। ऐसे में उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर भी अटकलें हैं कि वो क्या करेंगी, उनकी जो संसद की सदस्यता है उसका क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस चीज़ पर, एंटी डिफेक्शन लॉ को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द एंटी डिफेक्शन लॉ पनिशेस इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपीज फॉर लीविंग वन पार्टी और फॉर अनदर। दोस्तों, एंटी डिफेक्शन लॉ का मूल मंतव्य है किसी भी संसद सदस्य अथवा असेंबली राज्य विधानसभा सदस्य को किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी को ज्वाइन करने से रोकना है। दोस्तों, पार्लियामेंट में 52nd अमेंडमेंट के तहत 1985 में ये भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक स्थिरता लाने के लिए ये कानून इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल, जिसे एंटी डिफेक्शन एक्ट के नाम से भी जाने लगा, में इसे समाहित किया गया। दोस्तों, मूलतः ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ था, एंटी डिफेक्शन एक्ट था, ये एंटी डिफेक्शन एक्ट क्या करता था कि एंटी डिफेक्शन एक्ट एक ग्रुप ऑफ एमएलएज और एमपीज, जबकि जैसे किसी अगर पार्टी में
100 MLAs हैं या MP हैं, उनमें से अगर 33 चाहते उस अकॉर्डिंग टू जो मूल लॉ था, तो वो कोई और पार्टी ज्वाइन कर सकते थे, एंड उसे ऐसे में डिफेक्शन ना कह के मर्जर कहा जाता। बट 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 ने इस पूरे के पूरे परिदृश्य को चेंज कर दिया। वो कैसे किया? क्योंकि अब जो था एंटी डिफेक्शन लॉ, वो कहता था कि अब किसी भी पार्टी के 2/3 सदस्यों को पार्टी छोड़कर जाना होगा अगर वो एक मर्जर को फॉर्म करना चाहते हैं। तो इसने जो है एंटी डिफेक्शन लॉ को कहीं अधिक कठोर किया, कहीं अधिक तर्कसंगत बनाया। आपने देखा होगा कि एक समय था 2004 आई थिंक कि यूपी में मायावती जी की जो पार्टी थी बसपा, उसकी सरकार गिरी, बीजेपी ने उससे समर्थन वापस लिया एंड कुछ ऐसा हुआ था, एंड उनके काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स पार्टी छोड़कर सपा में चले गए थे, एसपी समाजवादी पार्टी में चले गए थे। एंड इस पर फिर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई, काफ़ी इस चीज़ पर रस्साकशी हुई। अभी क्या है दोस्तों, इसमें एक बहुत ही डिस्प्यूटेड सी चीज़ है कि डिसीज़न जो है डिस्क्वालिफिकेशन पर किसी MP MLA या किसी भी सदन सदस्य की जो क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन है, उस पर निर्णय जो है सदन के सभापति का होगा, जो कि लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष का होगा। और यहाँ पर ये जानना इम्पोर्टेंट है। देखो, क्वेश्चन हमेशा इस तरीके से भी आ सकता है कि क्या ये जुडिशियल रिव्यू का इशू है? तो जी हाँ, ये जुडिशियल रिव्यू का इशू है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। ये जुडिशियल रिव्यू का इशू है, बट यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु है कि कोई ये जो लॉ है, ये जुडिशियल रिव्यू को टाइम फ्रेम नहीं देता, और ना ही ये इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष, उसके वो कितने समय में निर्णय लेगा। मीन्स ये एक विवेकाधीन शक्ति की तरह होता है कि वो कितना भी समय लेकर इस चीज़ को खींच सकता है और राजनीतिक परिदृश्य को एक जो नया परिवर्तन है उसे स्थान लेने के लिए समय प्रदान कर सकता है। दोस्तों, डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड है, इसमें ये देख लेते हैं। यदि एक सदस्य अपनी स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता को छोड़ देता है, दूसरा वो पार्टी के व्हिप के अगेंस्ट अगर वोट करता है किसी लॉ पर, या किसी पार्टी से अलग अपनी राय सदन में, जहाँ पर पार्टी का मैंडेटरी एक कॉज ला देती है पार्टी, उसके अगेंस्ट देता है, तो वो पार्टी विदाउट एनी प्रायर परमिशन अगर ऐसा वो करता है, तो उसको उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि इंडिपेंडेंट मेंबर्स में क्या होता है। इंडिपेंडेंट मेंबर के लिए बहुत अच्छा सलाह है कि अगर इंडिपेंडेंट मेंबर कोई किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है इलेक्शन जीतने के बाद, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, मुझे याद है कि एक बार अमरोहा के सांसद ने बीजेपी ज्वाइन की थी इलेक्शन से पहले इन 2009, उनकी सदस्यता अपने आप खत्म हुई थी, आई थिंक कुछ ऐसा था। दोस्तों, इफ़ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी, यदि कोई नॉमिनेटेड मेंबर है और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है विद इन 6 मंथ्स, तो उसकी पॉलिटिकल पार्टी उसकी जो है सदस्यता भी रद्द हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था पूरा का पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ। तो आप समझ सकते हैं कि संघमित्रा जो मौर्य के कॉन्टेक्स्ट में, तो दोस्तों ये है संघमित्रा मौर्य, युवा सांसद हैं 37 साल की, और इनका अगर इनके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अभी हालांकि देखिए, क्योंकि इनके पिताजी ने पॉलिटिकल पार्टी छोड़ी है, तो राजनीतिक स्तर पर ये चीज़ें गर्म है कि ये हवा गर्म है कि संघमित्रा की का राजनीतिक भविष्य क्या कहेगा। हालांकि ये एक अलग इंडिविजुअल हैं, तो इनको कोई भी ऐसा अकॉर्डिंग टू लॉ इनको कोई ऐसा फोर्स नहीं कर सकता कि आप पॉलिटिकल पार्टी छोड़ेंगे। हाँ, राजनीतिक विचारधारा या किसी भी चीज़ को देख के, या फिर अगर ये कोई अपना अलग रुख रखती हैं पॉलिटिकल पार्टी से, तो पार्टी इनको ज़रूर अपने से निष्कासित कर सकती है। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ का जो था
स्वामी प्रसाद मौर्य के कंटेक्स्ट में और संघमित्रा मौर्य के कंटेक्स्ट में ये पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। इलेक्शन आपको जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स से, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर कोई वनडे एग्ज़ाम्स हो, उसमें आपको मदद मिलेगी। दोस्तों ऐसी वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए नॉलेज वर्ड के साथ। एंड बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पर जो करंट से रिलेटेड और एग्ज़ाम में आने लायक होंगी मैं बनाऊंगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।